कढ़ी जो है वो बरसग़ीर का पसंदीदा खाना है और गर्मियों में स्पेशली बनाई जाती है और हर शख्स इसे पसंद करता है। इसके लिए मुझे चाहिए प्याज, लहसुन और अदरक। प्याज तकरीबन 1.5 प्याज थी, मैंने इसको सरसों के तेल में, नेचर्स फ्रेश वालों के सरसों के तेल में फ्राई कर लिया। लहसुन 1 पोथी था, अदरक 1 1.5 इंच का टुकड़ा था, इसको मैंने कूट लिया। अच्छा, अदरक हम इसलिए डालते हैं कि इसकी बादी दूर हो जाए। जो हम बेसन पकौड़े में और ये कढ़ी में इस्तेमाल करेंगे, इससे बादी दूर हो जाती है। जब हमारी प्याज कच्ची पक्की हो जाएगी तो फिर हमने ये लहसुन अदरक इसमें डाल देना। अच्छा, लहसुन अदरक अगर फ्रेश पीसें तो ज़्यादा अच्छा रहता है और ये बहुत ही मतलब अगर लहसुन कम हो जाए तो टेस्ट में बड़ा फ़र्क आता है, इसलिए लहसुन अदरक देख के डालिएगा। ये जितना मैं कढ़ी बना रही हूँ उसके लिए इतना लहसुन अदरक काफ़ी है। जहाँ लहसुन कम होगा जायका मीठा हो जाएगा। तो ये एक टिप है इसकी कि आप ख़ासतौर पे लहसुन की क्वांटिटी ज़रा देख के डालें, ज़्यादा ही डलता, कम नहीं डलता। फिर चूँकि मैंने इसे भर के बनाना है, ये तो तकरीबन ये मेरे पास है 1.25 लीटर का बनेगा, तो इसमें मैंने अपने हस्बे ज़ायका नमक और मिर्च डाली और 1 चमची हल्दी। ये भी नेचर्स फ्रेश वालों से लिए तो ताकि ये इसी अम्बा हल्दी है, इसका ज़ायका अच्छा होता है। और ये मैंने लिया है कश्मीर मिर्च, ताकि इसका रंग अच्छा है, ये भी नेचर्स फ्रेश वालों के लिए। मसाले को भून लें। आमतौर पे कढ़ी जो बनती है वो उबाल के और घंटों पका के बनती है, ये ज़रा जल्दी बन जाती है अगर हम मसाला भून लें। और 1 कप बेसन लिया है और 1 कप बेसन को मैंने अच्छी तरह छान लिया था। इसका देखिए छानने का आसान तरीका है, जो हमारा ना ज़रा गंद कम मचता है, इस तरह करके और छलनी में रख के, और इससे भी छोटी छलनी लो तो अच्छा रहता है। और मैंने छाना तो फटाफट छन भी गया, ये इधर उधर आया निकल गया है। इसको दोबारा मैं बीच में ले आऊँगी और फिर छान लेंगे। तो जब छान के बेसन बनता है ना, तो इसमें दूसरी इसकी टिप ये है कि जब हम छान के पकाते हैं ना तो गुठलियाँ नहीं बनती। और फिर हमें ना इसको जब फेंटेंगे दही में तो बड़ी आसानी से फेंट जाएगा, कोई फुटकी कोई गुठली नज़र नहीं आएगी और कढ़ी भी अच्छी बनेगी। तो इसलिए ये कर लेते हैं, ये 2 कप दही है, ये जितना कप मैंने बेसन लिया था ना उतने हिसाब से ये दही 2 कप लिया है। तो 2 कप दही लेके और इसको भी बहुत अच्छी तरह हमने फेंट देना है। और ये दही ना मैंने यानी 1 दिन पहले ख़रीदी थी और सुबह से निकाल के बाहर रख दी थी। टिप नंबर 3 ये है कि इस तरह ये खट्टी हो जाएगी। चढ़ाने से 1 2 घंटे 3 घंटे पहले बाहर रखेंगे ना तो ये खट्टी हो जाएगी। और इस तरह 1 दिन पहले की लेके रख लें तो इसका ज़ायका ज़्यादा अच्छा बनेगा। इसमें मैंने कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं डाले, जो रवायती तरीके से बनती है बिल्कुल वैसी। सिर्फ इसमें ये किया है कि इसको पकाया नहीं है घंटों के हिसाब से, और 3 4 घंटे पकती रहती है ना तो कच्चे कचांद आती है, हल्दी की कचांद और लहसुन की कचांद इसकी भुनाई में निकल जाती है, इसलिए ये जल्दी पक जाती है। वरना ये कि वही रवायती तरीके से बनाएंगे ना तो बहुत टाइम लगेगा। फिर ये मैंने दही में बेसन मिला लिया था और ये मैंने डाला और साथ में मैंने इतना पानी डालना है कि ये तकरीबन ऊपर तक मुँह आ जाए इसका। और इसके साथ ही इसको देर तक पकाएंगे, आधा पौना घंटा फिर भी पकाएंगे। बस चूँकि सोलर सिस्टम है तो मुझे इस बिजली का इशू नहीं है, मैं 1.5 घंटा भी पका लूँगी। ये तकरीबन 1.3 लीटर का बर्तन है, तो मैंने भर के पानी डाला था और आँच इसकी कोई इतनी तेज़ नहीं होती, हल्की आँच में पकता रहता है। अगर उबलने लगेगा तो ढक्कन हटा देना और पानी का छींटा दे देना। अगर इसमें उबलने लगे तो ढक्कन हटा के पानी का छींटा देने से ये नीचे बैठ जाएगी। तो खड़े रहना है आपने जब तक कि आप जब तक इसका बैठ ना जाए ना, उबाल आना बैठ ना जाए, तो बस देखते रहना है। अगर ज़्यादा ही उबलने लगे तो आप इसका स्विच ऑफ कर सकते हैं, तो ये भी कर सकते हैं। ये दोनों तीनों तरीके। और अगर बहुत जल्दी है ना पकाने की तो आप कुकर में पका लें। ये मेरी वीडियोस में जाके देखेंगे तो आपको कुकर में कढ़ी, इलेक्ट्रिक कुकर में कढ़ी सब में मिल जाएगी। और ये तो यानी कि सारा काम आधे घंटे में पूरा हो जाता है अगर हम इलेक्ट्रिक कुकर या दूसरा सिंपल कुकर इस्तेमाल करें। अब चूँकि सोलर सिस्टम पे बिजली का मसला नहीं है तो ये हल्की आँच पे पकती रहेगी। जब ये अच्छी तरह तैयार हो जाएगी, पूरी पक जाएगी, तो 2 टेबलस्पून मैंने लिया कसूरी मेथी और इसको थोड़ा सा धो लिया, धो के छाना है क्योंकि इसमें मिट्टी बड़ी होती है। अब ये जब कढ़ी तैयार हो गई तो हमने ये इसमें डाल दी। ये कढ़ी बिल्कुल तैयार होने पर इसको फिर एक उबाल भी देना है, फिर एक उबाल ज़रूर देना है। फिर पकौड़ों के लिए जो मसाला है, ये प्याज कटी हुई है, बारीक कटी हुई आमलेट स्टाइल की, फिर हरी मिर्चें, पुदीना, दड़ा मिर्च, अजवाइन और नमक। तो आप धनिया भी डाल सकते हैं अगर पुदीना पसंद ना करें, लेकिन अजवाइन और पुदीना जो है वो हाजमे के लिए बेहतरीन होता है, इसलिए डाला जाता है।
और ये पंजाबी स्टाइल के पकौड़े हैं, वरना खाली अजवाइन के पकौड़े भी बनते हैं, अजवाइन नमक मिर्ची डाल के, लेकिन उसे फेंटना बहुत ज़्यादा पड़ता है, उसे फेंटना नहीं पड़ता। जब तैयार हो जाए पकौड़े तो आप इसमें डाल दें, और खौलती हुई कढ़ी में पकौड़े डालने हैं, गर्म कढ़ी में, ठंडी में नहीं डालने। तो ये डायरेक्ट डालें, बहुत अच्छी तरह जज़्ब हो जाएगा और आधे घंटे के अंदर से नरम भी पड़ जाएंगे। और बघार के लिए मैंने लिया है लहसुन, प्याज और साबित मिर्ची और ज़ीरा। ज़ीरा हम बाद में डालेंगे, पहले मिर्ची, प्याज और लहसुन अच्छी तरह ज़रा इसका रंग बदल जाएगा, गोल्डन हो जाएंगे तो फिर डालेंगे। अगर हमने पहले से डाला तो ज़ीरा काला हो जाएगा। तो बाकी मिर्ची जो है ना वो साथ ही डाल देते हैं, क्योंकि मिर्ची हमने काली ही करनी है। तो ये भी सरसों का तेल का बघार लगाया है। अगर ना भी बघार लगाएं तो वैसे भी ठीक है, लेकिन बघार लगाने से रौनक आ जाती है। अगर आपके पास कड़ी पत्ता है तो वो भी डालेंगे, और कड़ी इस तरह पकाने से बहुत मज़ेदार और फटाफट तैयार हो जाएगी और अच्छी कड़ी बनेगी। इंशाल्लाह ज़रूर इसको ट्राई करके देखें। ये पंजाबी स्टाइल के पकौड़े हैं और कड़ी मैंने आम रवायती तरीके से बनाई है, जैसे हमारे घरों में बनती है।